सवर्णों के लिए एकमात्र पार्टी है बीजेपी, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% हम लोग को दिया है। तो हम लोग तो बस बीजेपी की तरफ जाएंगे। आप जंगल राज की बात किए हैं, तो इसके पहले नहीं था जब नीतीश जी भाजपा के नहीं, साथ बहुत थे? कुछ कंट्रोल था। हम लोग सुशासन कहते थे नीतीश बाबू को, और सुशासन का कारण ये था कि उनकी बैसाखी जो थी सो बीजेपी विधानसभा में है, यहाँ पर घमासान लड़ाई छिड़ गया है, उपचुनाव चल रहा है और इसी उपचुनाव के कवर करने के लिए अभी हम कुडनी विधानसभा में हैं। यहाँ कुछ गार्जियन है जो मतदान इनके पास है, इनकी मतदान इनके अधिकार है। इनके अधिकार के बारे में पूछेंगे कि किस अधिकार से किस मुद्दे से आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई पार्टी के लोग यहाँ उतर चुके हैं, लड़ाई घमसान है। सबसे पहले तो चाचा एमजी न्यूज में स्वागत बा राहुल जी, आपका भी स्वागत है। नाम गौतम। यहाँ चुनाव चल रहा है, उपचुनाव चल रहा है, आप किसको वोट दे रहे हैं? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक्चुअली मुख्य तीन उम्मीदवार हैं। मनोज कुशवाहा जेडीयू से हैं, नीलाभ कुमार वीआईपी पार्टी से हैं, जाति के भूमिहार हैं, और बीजेपी से हैं केदार प्रसाद गुप्ता। तो आप किसको समर्थन कर रहे हैं? एक फैक्टर है जाति और दूसरा फैक्टर है पार्टी। तो पार्टी के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो केदार प्रसाद गुप्ता हैं। और आप पूछेंगे कि पार्टी क्यों? पार्टी इसलिए कि एकमात्र पार्टी है जो सवर्ण, हम लोग भूमिहार जाति से हैं, सवर्णों के लिए एकमात्र पार्टी है बीजेपी, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% हम लोग को दिया है। तो हम लोग तो बस बीजेपी की तरफ जाएंगे। लेकिन ललन सिंह तो बोल रहे हैं कि हम भूमिहार हैं, हमारे कहने पर सभी लोग देंगे। हाँ, ललन सिंह भूमिहार जरूर हैं, लेकिन उनकी पार्टी उस पार्टी से गठबंधन कर लिया है जो ईडब्ल्यूएस के अगेंस्ट में संसद भवन में झुनझुन्ना बजाया था। मनोज झा का नाम सुने होंगे, आरजेडी से हैं। उन्होंने विरोध किया था ईडब्ल्यूएस का। तो जो हम लोग के ईडब्ल्यूएस का विरोध करेगा, हम लोग उसके विरोध में हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। आप केदार गुप्ता को समर्थन कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और कोई मुद्दा नहीं है? हाँ, केदार गुप्ता व्यवहारिक आदमी है। बेरोजगारी, देखिए, बेरोजगारी जो काम करने वाला है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। मैं किसान भी हूँ और नौकरी भी करता हूँ। अभी किसान हूँ और यहाँ पे जन मतलब लेबर खोज रहा हूँ, तो कहाँ लेबर मिल रहा है, मतलब बेरोजगारी नहीं है। सभी लोगों के पास रोजगार, स्वयं रोजगार। बिल्कुल, स्वयं रोजगार। ऐसा थोड़ी है कि सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। आप भी चैनल चलाते हैं, अगर आप रोजगार की तलाश में रहते तो अभी तक कहीं कंपटीशन की तैयारी करते रहते। लेकिन आज आप स्वावलंबी हो गए ना। मैं भी स्वावलंबी हूँ। अच्छा, पेट्रोल की महंगाई पर क्या कहिए? हाँ, पेट्रोल की महंगाई है, गैस की महंगाई है, लेकिन उसके पीछे भी रीजन है। चूंकि हम लोग ग्लोबल स्तर पर देखते हैं तो यहाँ से ज़्यादा खराब स्थिति श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, या फिर चीन में है। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना अभी 2 साल पहले गया है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है। ठीक है? तो इन सब मद्देनज़र अगर आप ग्लोबल देखेंगे, नेशनल लेवल पर देखेंगे और तब ये स्थानीय स्तर पर देखेंगे, तो महंगाई तो है, मार पड़ रही है, लेकिन सैक्रिफाइस करना पड़ता है। केदार गुप्ता जो है स्थानीय विधायक, यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, फिर भी आप वोट कर रहे हैं? हाँ, स्थानीय नहीं होने के बाद भी स्थानीय से ज़्यादा वो यहाँ पर उनका इंटरफेरेंस रहता है, इम्पैक्ट है उनका। सुख दुख में जब भी खोजा जाता है उपस्थित रहते हैं। जाति कोई फैक्टर नहीं है, नेता अच्छा होना चाहिए जो मेरे सुख दुख में। कोई फैक्टर नहीं है? हाँ, पार्टी भी फैक्टर नहीं, बस उस कद का नेता होना चाहिए। पार्टी फैक्टर है, लेकिन अगर कोई स्थानीय नेता उस कद का पैदा हो जाता है तो हम लोग को चुनने में कोई आपत्ति नहीं है। हमको लग रहा है ललन सिंह अगर प्रचार करे, और ललन सिंह वगैरह कोई फैक्टर नहीं है। विजय चौधरी आए हुए थे, उनके साथ ठाकुर देवेश चंद भी आए हुए थे। उनको कहा गया कि आपकी पार्टी ईडब्ल्यूएस का विरोध करने वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, आपने विरोध क्यों नहीं किया? एक चीज और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस का विरोध करने वाला कांग्रेस पार्टी में 100 मिल जाएगा, है ना, आरजेडी में मिल गया, बीजेपी में कोई है, बहुत सारे शूद्र नेता हैं, पिछड़े नेता हैं, अति पिछड़े नेता हैं, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक नेता हैं। किसी ने ईडब्ल्यूएस का विरोध नहीं किया। आखिर क्यों कांग्रेस में खड़ा हो जाता है कोई ईडब्ल्यूएस का विरोध करने वाला? अगर ललन सिंह में औकात है तो ऐसे नेताओं को चुप करा देते। बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? हाँ, बीजेपी के प्रत्याशी से शिकायत भी है, उम्मीद ही नहीं शिकायत भी है। वो भी विधायक रहे और स्थानीय स्तर पर हमारे गांव में कुछ सड़कें अभी तक नहीं बनी है। वोट तो उन्हीं को करेंगे
और लड़ के उनसे काम भी करवाएंगे। कुडनी में आप वोट कीजिएगा अपने विधानसभा में, न जाति पर, नहीं धर्म पर, नहीं पार्टी पर, विकास पर। सिर्फ विकास पर। हाँ, विकास पर। और एक चीज जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसको तो भूल नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। सवर्णों को कौन सी पार्टी आज तक कुछ भी दिया है? कुछ नहीं दिया है। तो ललन सिंह क्या दे देंगे? दरोगा बहाली हुआ था 2007 में, 2004 की वैकेंसी थी, 7 नहीं 11 में शायद फाइनल हुआ था, मैं कैंडिडेट था। आखिर क्यों नालंदा डिस्ट्रिक्ट का ही ज़्यादा सेलेक्ट हो गया? ग्रेजुएट लेवल सहायक की बहाली हुई है, क्यों नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ही 80% कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया? क्यों? ये प्रश्न है मेरा नीतीश कुमार से और ललन सिंह से भी। ललन सिंह के कहने पर आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? ये कोई फैक्टर नहीं है। ललन सिंह कोई फैक्टर नहीं। ललन सिंह का चेहरा खरौना में देखा गया था, भूमिहार के नाते गए थे और भूमिहार ने उनको जवाब दिया था खरौना में। किस नाम पर आप दे रहे हैं यहाँ के प्रत्याशी? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बीजेपी के द्वारा या मोदी के द्वारा बिहारियों के लिए किया गया काम। सबसे पहला आपको मालूम होना चाहिए कि माइग्रेटिव लेबर्स जितने हैं बिहार के ही हर जगह जाते हैं, मोस्टली यूपी और बिहार। तो वो मुंबई हो, गुजरात हो, कहाँ नहीं भरा हुआ है बिहारी। अगर गुजरात में डेवलपमेंट होता है तो ये मत कहिए कि ये बिहार का डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि माइग्रेटिव लेबर जितना है पैसे कमा के और यहीं बिहार में बेचते हैं। आज आप खेती बाड़ी चल रहा है, कहीं भी आपको लेबर नहीं मिलेगा। हम लोग खुद अपना खेती अपने करते हैं। आज मेरी वेशभूषा देख लीजिए, मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन खेती करने के लिए आज मैं लेबर बना हुआ। यहाँ लेबर नहीं है, और कहीं भी अगर जाता है तो बिहारी जाता है और वो डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन बिहार के लोग दूसरे राज्य में प्लान कर रहे हैं। आपने मुझसे 5 बिहारियों का काम पूछा है बिहार में डेवलपमेंट। पटना पुल लालू जी 1992 में शुरू किए थे रिपेयरिंग, और जब तक लालू जेल नहीं गया तब तक रिपेयरिंग चलते रहा। उसका मालूम होना चाहिए आपको कि केंद्र के द्वारा फंड मिला और वो नया सुपर स्ट्रक्चर बनाया गया। आज उस पर गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। जेपी सेतु मालूम होगा आपको, गंगा पर अनेकों पुल बन गए और अनेकों पुल प्रस्तावित हैं। 2 काम मैं बता दिया हूँ। बगल में NH है। जब आपकी आयु बहुत कम है भाई साहब, हम लोग जब यहाँ से गुजरते थे तो मुजफ्फरपुर यहाँ से 16 किलोमीटर है, जाने में 1.5 घंटे लगते थे बाइक से, और आज यहाँ 1516 किलोमीटर जाने में मात्र 15 मिनट लगते हैं। क्या आपको ये डेवलपमेंट नहीं लगता है? लगता है। और बताऊं, मैं बिहारी हूं और मेरे पिताजी, ये चचा लगते हैं, भूतपूर्व सैनिक है। मेरे पिताजी भी भूतपूर्व सैनिक थे, नॉन पेंशनर थे। आज सरकार बीजेपी की आई और उन्होंने उन्हें पेन्यूरी ग्रांट एक होता है, आपको नहीं पता होगा, उसके एवज में कुछ मिलता है उन्हें पेंशन के तौर पे। जीवन यापन भत्ता आप कह सकते हैं कि वृद्धा पेंशन उनको दिया जाता है। वो 4000 मंथ है। 4 काम मैंने बता दिए। 5वां काम आपको बता दूं, जब तक यह बीजेपी गवर्नमेंट का गठबंधन था बिहार में जंगल राज नहीं था, और उनके आते ही आप सुन रहे होंगे फलाने जगह अपहरण हो गया, फलाने जगह डकैती हो गई, और दारूबंदी तो क्या कहें। वो तो ये 2 चीज़ यहाँ पर न दिखता है लेकिन हर जगह उपलब्ध है। भगवान नहीं दिखता है और दारू भी नहीं दिखता है, लेकिन हर जगह मिलता है। यही नीतीश कुमार की सच्चाई है। लेकिन आप जंगल राज की बात किए हैं, तो इसके पहले नहीं था जब नीतीश जी भाजपा के नहीं, बहुत कुछ कंट्रोल था। हम लोग सुशासन कहते थे नीतीश बाबू को, और सुशासन का कारण ये था कि उनकी बैसाखी जो थी सो बीजेपी की थी। आज बैसाखी उनकी जो है लालू जी की है। ठीक है, बहुत दुख होता है। उनके बारे में लालू जी ही बोले थे कि पलटू राम है। हाँ, आज फिर उन्हीं की गोद में बैठे हैं। कितनी बार पलटेंगे पता नहीं। कुछ मोरल है कि नहीं है, नेता बनते हैं, मोरल उनमें है कि नहीं है पता नहीं, पूछना पड़ेगा। उनके DNA के बारे में सवाल उठाया गया था और बीजेपी उस मुद्दे पर बैकफुट पर चली गई थी। यही बीजेपी की गलती थी। वास्तव में DNA में गड़बड़ी है। जेडीयू के, नीतीश की नहीं, जेडीयू के DNA में गड़बड़ी है। जेडीयू के नेता तो वही ना है। बिल्कुल बिल्कुल। जेडीयू कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका सोच नीति, वो कुछ नीति है ही नहीं। कभी दारू बेचने वालों के साथ हो जाते हैं, कभी दारू बंद करने वालों के साथ हो जाते हैं। बालू का ढेर देख रहे हैं, आज 6065 का है। बोले थे कि पुल नहीं है इसलिए 6500 का बालू हो गया। आज तो पुल बन गया, फिर क्यों नहीं बालू का रेट गिर रहा है? आप यहाँ खड़े होके दारू वाले को ऑर्डर करेंगे, दारू यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। दारूबंदी कहाँ है? दारूबंदी नीतीश जी तो कहते हैं बंद है। उनके कहने से अगर चांद तारा धरती पर आ जाए तो हम वो भी मंगवा लें। ये बढ़िया है। यहाँ ये सभी लोग, मैंने आपको 5 डेवलपमेंट नीतीश कुमार के राज्य में बीजेपी के द्वारा किया गया वो बताया। जी जी,
यहाँ के जितने लोग हैं कुडनी में, अभी हम स्वर्ण जाति के कुछ गार्जियन लोग हैं जिनसे हम बात किए, सभी लोग कहीं ना कहीं नीतीश सरकार से आक्रोश व्यक्त किए। और यहाँ जो बीजेपी के भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, स्थानीय न होते हुए भी स्वर्ण जाति के जितने लोग हैं, सभी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं।